नमस्कार। सच ही कहा है, देश का भविष्य हमारे बच्चे और बच्चियां हैं। बच्चे और बच्चियां जब नर्सरी से प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेंडरी और बाद में जब विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं और कहा जाता है विश्वविद्यालय में राजनीति की पकड़ वहीं से शुरू होती, वहीं से वास्तव में एक राजनीतिक नींव जो पड़ती है वो विश्वविद्यालय से पड़ती है। अलग अलग देश के विश्वविद्यालय में साक्षात प्रमाण है, वहां से निकले हुए नेता देश की और प्रदेशों की बागडोर संभालते हैं। उनकी मुख्य भूमिका होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो। और खास करके देश की राजधानी दिल्ली इसका केंद्र बिंदु रहा है और आज तक इतिहास गवाह रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अनेकों राष्ट्रीय स्तर के नेता दिए हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, पर ज्यादातर भाजपा और कांग्रेस। दिल्ली छात्र संघ डूसू जिसे बोलते हैं उसका चुनाव हो गया है, परिणाम कल आ गए हैं और इस बार वहां परचम लहराया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, यानी कि एबीवीपी ने। और एबीवीपी जो चार महत्वपूर्ण पद होते हैं, अध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और उपाध्यक्ष, तीन प्रमुख पदों पर बाजी मारी है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने। और इसमें जो भी अध्यक्ष चुने गए हैं, जिसमें एक बेटी भी है, और जो अध्यक्ष है वो तो राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं, आर्यन भट्ट। और बाकी जो हैं, एक को छोड़कर बाकी सारे ही भारतीय जनता पार्टी से हैं। जब रिजल्ट निकला तो सबसे पहले बधाई दी केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने। इसके बाद अनेकों मंत्रियों ने, नेताओं ने एबीवीपी का परचम दिल्ली विश्वविद्यालय में लहराने के बाद बहुत से संदेश दिए हैं जो जारी है। निश्चित तौर पर इसका असर पूरे देश पे पड़ेगा। आपको ये भी बताते चले कि एबीवीपी जो आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, उसमें एबीवीपी का बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे दिल्ली की बात हो या बात हो। आप बात कर लीजिए, हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे वेंकैया नायडू, वर्तमान राष्ट्रीय प्रधान और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती गुप्ता, वो भी एबीवीपी से हैं और वो भी उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत नाम दिया एबीवीपी को। धर्मेंद्र प्रधान हैं, आरपी सिंह हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारे उप मुख्यमंत्री रह चुके डॉक्टर निर्मल सिंह, रमेश पप्पा, पवन शर्मा, ये सारे ही एबीवीपी के प्रोडक्ट हैं और इनकी खास भूमिका है। और इस बात को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलग अलग विंग भी बहुत सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी में भी इनका बहुत सम्मान होता है। स्वाभाविक बात है, इस बात से राष्ट्रपति का तो बात नहीं है, मगर उपराष्ट्रपति तक जो है श्री वेंकैया नायडू, वो इसी एबीवीपी की देन थे। बनी बात है, इससे जितने भी जहां जहां भाजपा के पदाधिकारी हैं वो जरूर खुश होंगे। अब इसके साथ बात लगती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालय, आप लकी कहें या अनलकी कहें, कि जो एक हक होता है यहीं से जो है बुनियाद से निकलते हैं नेता, मगर जम्मू विश्वविद्यालय में कभी चुनाव करवाया ही नहीं। कहा जाता है इससे प्रशासन डरा होता है और उनका ये कहना है कि अगर चुनाव करवाते हैं तो यहाँ शायद उनके हाथ में जो सत्ता है या उनकी जो पहुंच बनी हुई है विश्वविद्यालय में वो कम हो जाएगी। ये उनका मानना है, मगर आम बुद्धिजीवियों का मानना है कि जब बुनियाद ही विश्वविद्यालय से हो रही नेताओं की, यही एक जगह है, पूरा इतिहास गवाह है। और कन्हैया को देख लीजिए, इसी यूनिवर्सिटी की देन थी, आज कहाँ पहुंच गया। और इसी तरह से जम्मू विश्वविद्यालय या कश्मीर विश्वविद्यालय अनलकी रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी भी चुनाव नहीं कराया। अब इतने डरते थे, मगर अब हम कह सकते हैं कि संभवतः ये उम्मीद जगी होगी कि क्यों ना जम्मू विश्वविद्यालय से महरूम रखा जाए। हाँ, आजकल तो वैसे भी एक जमाना है, आरटीआई आप कर दीजिए, क्यों चुनाव नहीं होता है, सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे या विश्वविद्यालय को। और चुनाव होना भी चाहिए, कोई जीते, निष्पक्ष हो। जैसे दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव हुआ तो एक बहुत बड़ा बात बन सकती है क्या
दिल्ली के चुनाव में एबीवीपी का परचम लहराना और केंद्र सरकार की, चूंकि भाजपा की सरकार है और वो इसमें जरूर उनका लाभ हो सकता है। पंजाब में भी पहले चुनाव नहीं होते थे और वहां भी विश्वविद्यालय में चुनाव हुए। ना तो जम्मू विश्वविद्यालय में चुनाव होते हैं, ना श्रीनगर। मुझे भीतरी सूत्र ये कह रहे थे कि संभवतः कहीं ये यहाँ की सरकारों को डर होता है कि अगर यहाँ चुनाव करवाएं, जम्मू विश्वविद्यालय में तो चुनाव में चाहे एबीवीपी आती है या दूसरा दल आता है, मगर कश्मीर में थोड़ा सा सब्जेक्ट अलग है। शायद यही एक कारण है कि वो यहाँ पर चुनाव से पीछे हट गए। मगर अब हम कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय में जो बेसिक कमान है वो महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा में है। और मनोज सिन्हा स्वयं जो शिक्षा पाई है, इंजीनियर है। बनारस विश्वविद्यालय में उनकी अपनी धाक होती थी और वे को एक बड़े जबरदस्त स्टूडेंट लीडर होते थे और उन्होंने अपना प्रभुत्व जो है बनारस विश्वविद्यालय में बनाया हुआ है। तो क्या जो उन्होंने प्रभुत्व बनाया था वो भी चाहेंगे कि जम्मू विश्वविद्यालय से भी यहाँ पर जो पौध निकले, एक नई राजनीति में निकले। आजकल की तो राजनीति भी ऐसी है, कुछ जो नेता हैं वो इस कदर अभद्र भाषा बोलते हैं जो देख कर ही शर्म आती है, सर झुक जाता है। क्या ये निर्वाचित चुने हुए विधायक हैं, इस तरीके की बोली बोलते हैं? या ऐसे भी हैं जो अपनी ही पार्टी में जो है ना वो भीतर ही भीतर से उसको तबाह कर रहे हैं? ऐसे बहुत सी घटनाएं आपके सामने है कि जिस पार्टी से हैं उसी को बदनाम कर रहे हैं, ये यहाँ हो रहा है। तो क्या ऐसे में महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो स्वयं एक छात्र नेता रहे हैं, वो अब चूंकि सर्वो सर्वा वही है विश्वविद्यालय के, क्या वो आगे आएंगे? क्या यहाँ पर भी चुनाव होंगे? ये आने वाला समय बताएगा, मगर जरूर चर्चा हो गई है। इसीलिए मैंने भी अपना दायित्व समझा कि कल परिणाम आ गए हैं और वो इसका यहाँ क्या असर पड़ेगा आपके साथ इस कार्यक्रम में साझा करूं। अभी कुछ और भी खबरें हैं, आज मैं उस पर भी आप सभी को अवगत करवाऊंगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।